इरादे जिन के पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अमजद सिद्दीकी अर्ज़ पाक का एक काबिल फ़ख्र सपूत, जिन्होंने अपनी माजूरी को कमजोरी बनाने की बजाय अज़्म व हिम्मत से हालात का मुकाबला किया। कुदरत ने भी उनकी मेहनत का उन्हें खूब सिला दिया। सरगोधा की सरजमीन पर आंख खोलने वाले अमजद सिद्दीकी ज़माने तालिबे इल्मी से ही मेहनती थे। कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद मकामी बैंक से अपने करियर का आगाज किया। इसी दौरान सऊदी अरब के एक बैंक से मुलाजमत की पेशकश हुई तो वो बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए दयारे गैर रवाना हो गए। अमजद सिद्दीकी की जिंदगी कामयाबी के साथ रवां दवां थी। उनकी आंखों की जीनत बनने वाले तमाम ख्वाबों को ताबीर मिल रही थी, मगर एक रोज एक खौफनाक हादसे ने उनके ख्वाबों को धुंधला कर दिया। 25 दिसंबर 1981 को मदीना मुनव्वरा से वापसी पर उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी को शदीद चोट आई और उनके जिस्म का 3/4 हिस्सा मफलूज होकर रह गया। कई माह की जिंदगी और मौत की जंग में वो मौत को शिकस्त देने में कामयाब तो हो गए, मगर जिंदगी ने उनका नाता हमेशा के लिए व्हीलचेयर से जोड़ दिया। एक डॉक्टर, पाकिस्तानी डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि अगर मेरे बस में हो तो मैं तुम जैसे पेशेंट को जो है ना शूट कर दूँ। तो मैंने दोबारा उसको कहा, तो मैं कहा डॉक्टर साहब आपने क्या फरमाया? तो मुझे कहता है कि यार मैंने कहा आपको नींद की मौत की नींद सुला दिया जाए। तो मैंने कहा, कहते हैं आपको अभी इसका अंदाज़ा नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है, और क्योंकि ये इंतहाई तकलीफ दे ज़िंदगी है, इसका कोई इलाज नहीं है। मुझे बहुत शौक हुआ और मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसको जो है ना मनफी साबित करना है और मैं इनको ये बताना है कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको प्रूव किया कि यस, जो डॉक्टर वो कहता था वो गलत था। अमजद सिद्दीकी के इरादे चट्टान से भी ज्यादा मजबूत और हौसले हिमालय से भी बुलंद निकले। वो माजूरी के बायस अपनी जिंदगी की नाहमवारियों और मुश्किलात के सामने कोहे गिरा साबित हुए। बैंक सर्विस में मुसलसल 18 घंटे काम करके उन्होंने ये साबित किया कि वो किसी भी तरह से नामुकम्मल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा उसी बैंक में जॉब शुरू की। पहले मैं 6 घंटे काम करता था, अब मुझे जो है ना 18 घंटे काम करना पड़ा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना उसके बाद ये है कि पहले मैं जो है अपनी गाड़ी में ऑफिस जाता था, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पास एक्सीडेंट के बाद जो है जब मैं नॉर्मल ज़िंदगी में आया, मेरे पास रियाद सऊदी अरेबिया में गाड़ी नहीं थी, मेरा घर 13 किलोमीटर दूर था, तो मैं पैदल व्हील चेयर खुद पुश करके रोज़ाना 13 किलोमीटर आता था। मैं सुबह तकरीबन 4 बजे उठता था, उसके बाद तकरीबन 8 बजे मेरा बैंक होता था, तो मैं 7 बजे तक जो है ना बैंक पहुंच चुका होता था। मुझे आराम के लिए 3-4 घंटे जो है ना मिलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैंक में काम किया, पैसा कमाया, जो है ना रात के तक काम किया। पैसे के बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। 1992 में खुद मुलाजमत को खैरबाद कहा और अपने कारोबार की दाख बेल डाली। सख्त मेहनत, लगन और ईमानदारी को अपना शियार बनाया और कामयाबी की मंजिलें तय करते चले गए। अमजद सिद्दीकी साहब को हम काफ़ी अरसे से जानते हैं, एज अ पर्सन भी और एज अ पेशेंट भी। उन जैसे लोग मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में, मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई ऐसा बंदा देखा हो जिसने अपनी इस इनकैपेसिटी के बावजूद उसने ज़िंदगी में वो काम किए हैं जो एक आम आदमी, जो एक नॉर्मल आदमी भी नहीं कर सकता। वो इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान में एक प्रोग्रेसिव सनतकार के तौर पर जाने जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में उनके कारोबार की वुसअत मुतअद्दिद मुल्कों तक फैली हुई है। First time I came to know Mr. Siddiqui about 36 years ago when I made my program on Saudi television entitled In Focus.
I went to a small caravan where he was staying. When I saw him for the first time, he was cooking his own meals. He was living alone. He was self-sufficient. He didn't need anyone's help. I interviewed him. That interview became very popular in the whole of Saudi Arabia. And I think later on he was taken as an example by many invalids in the country. अल्लाह ताला के फजल से जो है ना, मैंने जो उस वक्त बिज़नेस शुरू किया, आप ये कह सकते हैं तकरीबन पाकिस्तानी 2000 रुपये बनते हैं, जिससे मैंने शुरू किया। मैंने एक कार्टन ख़रीदा टावल्स का और उसको फिर मैंने मार्केट में बेचा, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती गई। मैं ख़ुद ही कार्टन उठाता था, अपने जो है ना ये टांगों पर रखता था और रस्सियों से बांधता था और लेके मार्केट में उसको बेचता था। और अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है कि उसके बाद जो है ना मुझे बेपनाह कामयाबी मिली। आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस बढ़ता गया। फिर मैंने अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दी। उसके बाद जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ी तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैक्ट्री लगाई। फिर एक फैक्ट्री थी, फिर उसके बाद दूसरी हुई। फिर अल्लाह ताला के फजल से मेरी ट्रेडिंग भी बढ़ती चली गई। अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे एक बाइज़्ज़त मकाम जो है ना मिला, जो है ना कारोबार में। और अल्लाह ताला के फजल से फिर मैंने पाकिस्तान में भी अपनी एक इंडस्ट्री लगाई। अमजद सिद्दीकी अपने जैसे लाखों अफराद के लिए उम्मीद और हौसले की किरण हैं। अमजद सिद्दीकी की हिम्मत, उसका जज्बा और पाकिस्तान से उसकी मोहब्बत को देखते हुए आज न सिर्फ ये रियाज में रहने वाले हर पाकिस्तानी की ज़बान पर, बल्कि सऊदी अरब में रहने वाले हर पाकिस्तानी की ज़बान पर एक ही जुमला होता है, 1 in million अमजद सिद्दीकी। वो पाकिस्तान का परचम थामे व्हील चेयर पर 52 मुल्कों का तन्हा सफर कर चुके हैं। कई मुल्कों के सरबराहान उनसे मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने खुद को दुनिया भर में स्पाइनल इंजरी पर होने वाली तहकीक और इलाज में पेशरफ्त के लिए वक्फ कर रखा है और इस सिलसिले में 30 से ज़ायद ऑपरेशंस करवा चुके हैं। He is such an inspiration. He's a role model for every person in this world because he works hard in spite of being on a wheelchair. He doesn't care about his disability. He has his motto that where there's a will, there's a way. मैंने 52 कंट्रीज़ का विज़िट किया, जिसका मेन मकसद था कि रिहेबिलिटेशन देखूं, फैसिलिटी को देखूं और रिसर्च को देखूं कि जो है ना माजूर अफराद जो है ना उनके लिए क्या रिसर्च हो रहा है और वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। वो बाकायदगी से तालीमी इदारों का दौरा करते हैं और तुलबा और तालिबात में अपने खिताब के जरिए उम्मीद फ़र्दा का पैगाम देते हैं। अमजद सिद्दीकी ने तहिया किया हुआ था कि अपनी माजूरी को कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनने देना, और फिर उसने ये कर दिखाया। कोई शख्स ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक शख्स जिसका 3/4 जिस्म का हिस्सा मफलूज हो, वो इतनी तरक्की कर सकता है जितनी अमजद सिद्दीकी ने की है। अमजद सिद्दीकी माजूर अफराद की बहाली के लिए हमा वक्त कोशा हैं और फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनका कहना है कि अगर माजूर अफराद को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो वो दूसरों पर बोझ बनने की बजाय एक कामयाब शहरी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैंने तकरीबन 1500 के करीब रिहेबिलिटेशन सेंटर विज़िट किए हैं। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहाँ से लोगों को मोटिवेट करता हूँ, उनको बताता हूँ कि यार आप हॉस्पिटल में क्यों पड़े हैं, बाहर आएँ, कम्युनिटी में आएँ, जॉब करें, लोगों की हेल्प करें, आप उनकी से गाइडेंस लें, आप बाइज़्ज़त शहरी बन सकते हैं। अक्सर जो है ना मेरी यही होती है, मेरी कोशिश यही है कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो लोग जो है ना ये सोच कर के हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है, वो अपने आप मायूस हो बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उनकी मायूसियाँ ख़त्म करूँ, उनको बाइज़्ज़त शहरी बनाऊँ। वो मेरी तरह हर जगह आएँ जाएँ, अपने कारोबार करें, नौकरियाँ करें, जो वो कर सकते हैं करें, ये हर चीज़ मुमकिन है। अमजद सिद्दीकी का कहना है कि माजूरी एक आजमाइश ज़रूर है, मगर मेहनत और हिम्मत से इस आजमाइश को कामयाबी में तब्दील किया जा सकता है। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये आपके हाथ में, आपने इसमें खूबसूरत बनाना है या आपने इसमें जो है ना रोना धोना रखना है। अगर आप चाहें तो आप ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आज अगर उनके गिर्द जिंदगी की रेल पेल है, घर बार,
बीवी बच्चे, ये सब कुछ महज इसलिए कि उन्होंने किसी का सहारा लेने की बजाय दूसरों का सहारा बनने का फैसला किया। I think of my father as more than just a normal person. I think that he is like a Superman, for example, because he has done for me things that no normal person can do. As being handicapped, I've never thought my father to be as a handicap. I've thought him as to be better than that. He has helped me more than a normal person can. For me, he is rich actually. I don't think that he is normal, just like normal and like other people like act with other boys. He acts with me so kindly that I think that my father is the best father in the whole world. امجد صدیقی صاحب بلا شبہ ایک متاثر کن شخصیت ہیں. سالہ سال سے ان کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے اور ہم نے ان کو ہمیشہ مسلسل محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور باوجود اس کے کہ یہ معذور ہیں، انہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا، اور جس کے سبب آج یہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ عام آدمی بھی ان سے جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والا انسان ہے، غریبوں کے دکھ درد کو بانٹنے والا انسان ہے. پاکستان میں جو بھی آفات آئیں اس کے لیے جو کمیونٹی کی کنٹریبیوشن میں ان میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہوں نے. صدیقی صاحب کو ہم نے ہمیشہ سب سے آگے پایا. معذوری انہوں نے کبھی اپنی کمزوری نہیں سمجھا. معذوری کے باوجود کامیاب اور قابل رشک زندگی گزارنے والے امجد صدیقی کو کئی ملکی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا ہے. امریکہ کے ایک ادارے نے تو ان کی کامیابیوں کے اعتراف میں انہیں 1 in million کا خطاب دیا ہے. امجد صدیقی نے اپنی محنت اور ہمت سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی لاکھوں میں ایک ہیں. ان کی زندگی قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقلید بھی.